एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज शुभम गुप्ता हियर। जैसे कि आप सबको पता है, हम डिफरेंशियल इक्वेशन की सीरीज कर रहे हैं। बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन हमने पढ़ ली है। उसके ऊपर एक क्वेश्चन भी आपको प्रीवियस वीडियो में करवाया गया है। अब उसके नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे इस वीडियो में। तो क्वेश्चन आपके सामने है x dy by dx plus y is equal to y square x cube cos x। ये क्वेश्चन आपको दिया है। अब पेपर में तो लिखा नहीं जाएगा ना बर्नौली, ये तो मैंने ऐसे आपको बता दिया बर्नौली है। तो कैसे पहचान लोगे? सबसे पहले आप इसकी डिग्री देखोगे। तो डिग्री इसकी कितनी है? 1। तो जब भी डिग्री 1 हो गई तो आपको दो चीजें दिमाग में रखनी है। या तो लीनियर है dy by dx प्लस py इज इक्वल टू क्यू, या तो ये लीनियर है या तो ये बर्नौली है। अगर ये इसकी डिग्री 1 आ रही है, ठीक है। और बर्नौली किस टाइप की होती है आपको पढ़ाई है ये। फिर मैंने आपको बताया था जो बर्नौली होती है, जब वो इस टाइप की इक्वेशन होती है तो इस yn से सबको क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। अगर आप में से कोई स्टूडेंट ऐसा है जो इस टाइम फर्स्ट लेक्चर में आया हुआ है तो प्लीज प्रीवियस वीडियोस देखिए, आपको अच्छे से डाउट क्लियर हो जाएगा। बर्नौली के लिए सबसे पहले जो इसका कोफिशिएंट है वो आपको 1 चाहिए, तो मैं पूरे को x से डिवाइड कर दूंगा। तो dy by dx प्लस y by x y स्क्वायर x cos x। ये क्यूब है, जब आप इसको x से डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा? x स्क्वायर। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ये आ गया आपका dy by dx, ये 1/x इंटू y इज इक्वल टू dy by dx प्लस py इज इक्वल टू q y की पावर n। तो ये जो y की पावर n है ये इधर आएगा और इसको मैं पहले लिख देता हूं x स्क्वायर cos x, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम लिख सकते हो आप। अब मैं लिखूंगा which is of the form of क्या फॉर्म है? dy by dx प्लस py इज इक्वल टू q इंटू y की पावर n। इसमें जो p है स्टूडेंट्स वो क्या आपका 1/x और जो q है वो आपका क्या है? x स्क्वायर cos x, ठीक है। अब आपको क्या करना है? अगर ये आपकी बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन है तो आपने उसको क्या सीखा? हमने इस पूरे को इस y की पावर n से डिवाइड कर देंगे। तो ये जो इक्वेशन है इसको मैं डिवाइड कर रहा हूं, तो मैं लिखूंगा डिवाइडिंग बोथ साइड बाय y स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा आपके पास? 1/y स्क्वायर dy by dx प्लस 1/x। जब y स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो 1/y और y स्क्वायर से डिवाइड x स्क्वायर cos x, क्योंकि y स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब स्टूडेंट्स ये जो y स्क्वायर है ये ऊपर चला गया, y की पावर -2 dy by dx प्लस 1/x y की पावर -1 इज इक्वल टू x स्क्वायर cos x। ये करने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं? हम नेक्स्ट स्टेप जो y की वैल्यू आपको दिख रही है इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं इस सेकंड वाले में। आपको प्रीवियस लेक्चर में अच्छे से मैंने बताया। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जो अभी आ रहा है तो उसको प्रीवियस लेक्चर देखना पड़ेगा। तो इसको आप कोई भी नया वेरिएबल z मान लो, फिर आप इसकी डिफरेंशिएशन करो किसके रिस्पेक्ट? विद रिस्पेक्ट टू x। तो कितना आएगा? -y ऊपर कम dy by dx इज इक्वल टू dz by dx। आई होप आप समझ रहे होंगे। सिंपल हमने क्या की है? डिफरेंशिएशन की है। अब ये जो आपके पास इक्वेशन बनी है इसके अंदर हम इसकी वैल्यूज डाल देंगे। तो इधर से y की पावर -2 dy by dx कितना आ रहा है आपका? ये माइनस उस साइड चला गया, -dz by dx। डाल लो वैल्यू, तो आपके पास क्या बन जाएगा? शाबाश। जब आप इसकी वैल्यू ये इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? -dz by dx। ये डाला -dz by dx प्लस 1/x y की पावर -1 में क्या डालना है? z। तो इधर आ गया z इज इक्वल टू x स्क्वायर cos x। अब आप माइनस को शिफ्ट कर लो, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में इसके साथ माइनस नहीं होता है। तो आ गया dz by dx, माइनस कॉमन ले लिया तो -1/x z इज इक्वल टू -x स्क्वायर cos x। तो ये आपके पास कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब किसके अंदर है? z के अंदर। अगर ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो आपको पता है p कितना है? -1/x, q कितना है? -x स्क्वायर cos x। अब क्या निकालेंगे स्टूडेंट्स? इंटीग्रेटिंग फैक्टर, उसका फॉर्मूला है e की पावर p dx। इस चीज को देखते हैं, आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया गया है। अब p की वैल्यू डाल देंगे -1/x dx, माइनस बाहर आ गया, रिमेनिंग रह गया 1/x। 1/x की इंटीग्रेशन क्या होती है? e की पावर -log x।
अब log m की पावर n लगा देंगे तो log x की पावर -1, ईओ log कैंसिल, x की पावर -1, तो ये आ गया आपका 1/x। तो जो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है ये आपका क्या आ गया 1/x। तो ऐसे करते हैं हम ये वाले क्वेश्चन, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपने निकाल दिया। अब स्टूडेंट्स इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर के बाद हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के मेथड से इसको आगे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो मैं 2 मिनट रुक रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने निकाल दिया। अब आपको पता है सोल्यूशन क्या होगा इसका, सोल्यूशन इज, कौन सा वेरिएबल है z, तो मैं z में लिखूंगा, z इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x करनी है, प्लस आ गया c। अब z को आपने ऐसे रखा, if आपको चाहिए, if कितना आपका 1/x, मैंने 1/x लिख दिया। q कितना आपका -x² cos x, मैंने वो लिख दिया, और साथ में मल्टीप्लाई किसको कर दिया, if को, वो कितना है 1/x, और ये dx प्लस c। अब ये कितना आ गया आपका z/x, आई होप आप समझ रहे होंगे, x और x कैंसिल, माइनस बाहर आ गया, तो कितना आ गया x cos x dx प्लस c। अब ये है प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, तो स्टूडेंट्स प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन में क्या लगता है, I8 का फॉर्मूला, ILATE, ठीक है। ये अलजेब्रिक फंक्शन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, अलजेब्रिक पहले आता है और ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आता है, तो इसको फर्स्ट मान लूंगा, इसको सेकंड मान लूंगा। अब आपको इस क्वेश्चन में दोबारा इंटीग्रेशन करनी है ना, तो आप इस सॉल्यूशन को C1 मान लो कांस्टेंट, ऐसे, ठीक है। अब क्या करेंगे, z/x इज इक्वल टू माइनस, क्या इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है, x को वैसे cos की इंटीग्रेशन, तो cos की इंटीग्रेशन कितनी होती है sin x, फिर माइनस जो फर्स्ट है उसकी डिफरेंशिएशन, तो x की डिफरेंशिएशन कितनी होती है 1। मैंने आपको सिखाया जो इधर आंसर आया वही लिख दो sin x, और फिर इस पूरे की क्या करो इंटीग्रेशन, हमेशा ठीक होगा। और जब आप इसको आइलेट लगा रहे हो तो C1 पहले गया और इसका C2 आ गया, आई होप आप समझ रहे होंगे। फिर z/x इज इक्वल टू माइनस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस sin x। अब ये माइनस और ये माइनस कितना हो गया प्लस, मगर अंदर है sin x की इंटीग्रेशन, और sin x की इंटीग्रेशन क्या होती है माइनस cos x, तो ये कितना आ गया माइनस cos x। C1 प्लस C2 एक नया कांस्टेंट बना दिया C डैश, where C dash is equal to C1 plus C2 is new constant, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब सॉल्व करेंगे, अब इस x से सबको मल्टीप्लाई कर दिया, z is equal to माइनस x स्क्वायर sin x, x से इसको मल्टीप्लाई कर दिया माइनस x cos x प्लस C डैश, तो ये आपका सॉल्यूशन आ गया। अब इसमें एक प्रॉब्लम आएगी स्टूडेंट, क्या प्रॉब्लम, कि ये जो z है, हमें तो z था नहीं क्वेश्चन में, तो देखो z है क्या, z क्या था आपके पास z था ये y की पावर -1 को z पुट किया था हमने, तो जो z है उसमें आप क्या डाल दो y की पावर -y, माइनस x स्क्वायर sin x माइनस x cos x प्लस c डैश। अब ये जो इसको आप ऐसे ले सकते हो 1/y माइनस x स्क्वायर sin x माइनस x cos x प्लस c डैश। तो ये आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है इस बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन स्टूडेंट्स बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने कोशिश की आपको बर्नौली का पूरा समझाने की और उसके ऊपर क्वेश्चंस भी ले आया। अब इस वीडियो में मैं एक क्वेश्चन आपको बर्नौली का और करवाने जा रहा हूं, तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। आप में से जो भी स्टूडेंट्स हैं जो इस लेक्चर में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहले मैं आपको यही बोलूंगा प्रीवियस सब लेक्चर देखो ताकि आपको समझ आए, डायरेक्ट आओगे तो कुछ नहीं समझ आने वाला, ठीक है। तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधे क्वेश्चन पर चलेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, y dy प्लस b y स्क्वायर dx इज इक्वल टू a cos x dx। तो डिग्री इसकी भी 1 नहीं है क्योंकि सिंगल ही डी है, d2 तो है लिखा नहीं है, तो ये भी यहाँ तो लीनियर होगी, यहाँ तो बर्नौली होगी। अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में सबको dx से डिवाइड कर देंगे। एक्चुअल में सब dx से डिवाइड होते नहीं है, मेन प्रोसेस क्या है, ये उस साइड जाएगा और dx कॉमन आएगा, आप कुछ भी कर सकते हो जो आपकी चॉइस है, इतना चलता है। तो y dy इसको उस साइड लेंगे तो a cos x उधर पहले का बैठा है, ये गया उस तरफ तो माइनस बाई b स्क्वायर, सॉरी माइनस b y स्क्वायर, और साथ में होल में आ गया dx। अब dy बाई dx इधर ले आओ, dy बाई dx, ये dx इधर आ गया, y चला गया उस तरफ, तो कितना आ गया a cos x माइनस b y स्क्वायर अपॉन y। आई होप समझ रहे होंगे। फिर dy बाई dx इज इक्वल टू
न्यूमिनेटर में 2 टर्म्स हैं और डिनोमिनेटर में 1 टर्म है, तो हमेशा सेपरेट होगा, याद रखना। तो इसको लिख सकता हूँ a cos x अपॉन y माइनस b y स्क्वायर अपॉन y। इसको थोड़ा सा स्टूडेंट्स और सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू a cos x, y ऊपर चले गया -1 और ये कितना आ गया माइनस बी वाई। ये जो माइनस बी वाई है इस साइड आ जाएगा, तो कितना आ गया dy बाई dx प्लस बी वाई इज इक्वल टू a cos x इंटू वाई की पावर -1। अगर आप इसको देखो ध्यान से तो ये किस फॉर्म में है, बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन। कैसे, ये देखो इसको लिख सकता हूं dy बाई dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू ये फंक्शन ऑफ x और साथ में कौन है y की पावर n। देख लो है ना, p कौन है इस केस में, b, जो p है वो कौन है b और q ये, तो ये बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर स्टूडेंट्स बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन आपको आ जाता है तो उसके बाद कैसे करते हैं, जो ये y की पावर n है इससे सबको क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, इससे सबको क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो अब क्या करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय y की पावर -1, y की पावर -1 से डिवाइड कर देंगे तो इधर आ गया 1 अपॉन y की पावर -1 dy बाई dx प्लस by अपॉन y की पावर -1 इज इक्वल टू a cos x। जब y की पावर -1 से करूंगा तो कैंसिल हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, ये y की पावर -1 ऊपर चला गया तो y dy बाई dx, b को ऐसे रखा, ऊपर क्या है 1 और नीचे क्या है -1। जब ये -1 ऊपर जाएगा तो ये -1 किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा 1 + 1 और ये आ जाएगा a cos x। आई होप आप समझ रहे होंगे, ठीक है। समझ, अगर आपको समझना है इसको अच्छे से तो आपको पुराने लेक्चर्स देखने ही पड़ेंगे। तो ये आ गया y dy बाई dx प्लस b y का स्क्वायर इज इक्वल टू a cos x, ठीक है। ये अब आपका आ गया बर्नौली के बाद वाला स्टेप। अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट, जब भी हमने बर्नौली वाले से डिवाइड किया तो जो p वाली टर्म है, कौन सी p वाली टर्म, वो ये आपकी, ठीक है। इसमें जो भी y आ रहा है उसको आप नया वेरिएबल पुट कर लो, क्या कर लो, सब्स्टिट्यूट कर दो, किसको, इस y स्क्वायर को, इस y स्क्वायर को क्या पुट कर लो, z पुट कर लो और फिर इसकी डिफरेंशिएशन करो तो ये आएगा 2 * y dy बाई dx इज इक्वल टू dz बाई dx, ठीक है। तो y dy बाई dx की वैल्यू इधर से डाल देनी है, तो क्या बन गया y dy बाई dx कितना है 1/2 dz बाई dx। देखो ये 2 उस तरफ चला गया, ठीक है, इधर डाल दिया, प्लस b को वैसे रखा और जो ये y स्क्वायर है इसमें क्या डाला, z डाला और जो a cos x है इसको वैसे ही रखा। अब आप देखोगे ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये बर्नौली नहीं रही, ये आपकी क्या बन गई होगी, लीनियर बन गई होगी। ये क्या बन गई होगी आपकी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो क्या करेंगे, देखो ये जो 2 है अब सबको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो dz बाई dx जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो ट्वाइस b इंटू z, जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो ट्वाइस a cos x। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बर्नौली ऐसे सॉल्व नहीं होती है, पहले आपको क्या करना पड़ता है, बर्नौली सॉल्व करने से पहले उसको लीनियर में कन्वर्ट करना पड़ता है। लीनियर क्यों है, देखो ये p और ये पूरा क्या है, क्यों। अब मैं इससे p निकालूंगा, p कितना आपका 2 * b, क्यों कितना आपका ट्वाइस a cos x। अब जो p है उससे आप क्या निकालोगे, if, तो निकालो if, e की पावर p dx, वो कितना आ गया e की पावर ट्वाइस b dx, e की पावर ट्वाइस b बार dx की कितनी होती है x। जब आपने स्टूडेंट्स if निकाल दिया तो अब आप क्या निकालोगे, सॉल्यूशन निकालोगे, देयरफॉर सॉल्यूशन इज, तो वो आएगा z into if इज इक्वल टू q into if इंटीग्रेशन पोल dx प्लस c। तो z को वैसे रखा, if कितना है e की पावर 2bx, q कितना है आपका ट्वाइस a cos x और if कितना है e की पावर 2bx और ये साथ में कौन है dx और साथ में कौन है c। अब इसके बाद वाला स्टेप, z को वैसे रखा e की पावर 2bx, ये जो ट्वाइस है ये कांस्टेंट है बाहर आ गया, रिमेनिंग कौन रहा cos x e की पावर 2bx, ठीक है। ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन, आइलेट लगेगा, इसको फर्स्ट मानूंगा और इसको सेकंड मानूंगा। अब आपको पता है इसमें आइलेट लगना है तो आप सिंपल c नहीं लो, क्या ले लो, c1 ले लो,
ठीक है, अब इसमें क्या लगाएंगे, आई रेट, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 होगी। अब इसमें ये वैल्यू मैं अलग से निकालूंगा और इक्वेशन 2 में क्या कर दूंगा, सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। ठीक है, तो आज हम बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन खत्म कर देंगे और कल हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन शुरू करेंगे। ठीक है, तो सब सिंपल है, सिलेबस आपका सब कंप्लीट होगा। आई होप आप ये समझ रहे होंगे। ठीक है, अब चलते हैं इसके आगे वाले स्टेप्स में। तो अब क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन की ये सॉल्व करना है। तो इसको मैं मान लूंगा आई कितना है, इंटीग्रेशन cos x e की पावर ट्वाइस bx dx, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। फिर फर्स्ट को वैसे, सेकंड की इंटीग्रेशन क्या होती है, e की पावर 2bx और ऊपर की 2b बेस में लिख दिया, माइनस फर्स्ट की डिफरेंशिएशन, cos x की डिफरेंशिएशन होती है माइनस sin x, और जो ये लिखा है वही सेम लिख देना, आपको मैंने बताया। ठीक है, और इस पूरी ये करनी है इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x प्लस c। ठीक है, अब इधर c1 है, आप इधर c2 कर लो। अब उसके बाद ये cos x तो वैसे हो गया e की पावर 2bx अपॉन ट्वाइस b, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये जो ट्वाइस b है ये बाहर आ गया, ये जो ट्वाइस b है ये बाहर आ गया, तो इधर क्या रहा, sin x e की पावर ट्वाइस bx dx प्लस c2। अगेन ये फर्स्ट और ये सेकंड, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसमें पूरा एक सर्कल चलेगा, cos का पहले sin बना, फिर sin का बाद में cos बनेगा। ये देखो i किसके इक्वल है, cos x e की पावर ट्वाइस bx अपॉन ट्वाइस b प्लस 1 अपॉन ट्वाइस b, अगेन sin x को एज इट इज, एक्सपोनेंशियल की इंटीग्रेशन तो ये आएगी, फिर sin x की डिफरेंशिएशन वो cos आती है, और जो ये है वही लिख दो, e की पावर ट्वाइस bx अपॉन 2b, बीच में माइनस, और जो ये बन गया इसकी इंटीग्रेशन। आपने दोबारा इंटीग्रेशन की ना, तो c2 पहले गया, अब कांस्टेंट कौन सा आएगा, c3। आपको भी इतना ही करना है, cos से sin, sin से cos, अब रुक जाना है। अब इस टर्म के पास भी ट्वाइस भी है, इस टर्म के पास भी ट्वाइस भी है, ट्वाइस भी कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, तो कितना आ गया, cos x e की पावर ट्वाइस bx अपॉन ट्वाइस b। जैसे ही ट्वाइस b बाहर निकला तो ट्वाइस b पहले का बाहर था, ट्वाइस b बाहर आ गया तो 4b स्क्वायर, इधर कितना आ गया, sin x e की पावर ट्वाइस bx माइनस रिमेनिंग क्या रहा, cos x e की पावर ट्वाइस bx इनटू dx, c2 प्लस c3 को मैंने c डैश मान लिया, एक नया इंटीग्रेशन कांस्टेंट। आई होप आप समझ रहे होंगे। अब आप ध्यान से देखो, ये जो cos x e की पावर 2bx है यही आई था, तो ये आई है एक्चुअल में, तो ये आई इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इधर माइनस है, इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा, आई हो गया। मगर बाहर कौन है इसके साथ मल्टीप्लाई, ये जो 4b स्क्वायर है इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर रहा है और इसके साथ भी कर रहा है, ये तो आई है ना, ये बाहर से कौन आया 4b स्क्वायर, वो भी इस साइड आ जाएगा, तो 1/4b स्क्वायर। ठीक है, आई होप आप समझ रहे होंगे। फिर उसके बाद इस आई को मैंने ऐसे ही रखा, ये जो माइनस आई है अपने साथ मल्टीप्लाई में कौन लाएगा 4b स्क्वायर, मगर इस साइड माइनस है, इस साइड प्लस हो जाएगा। अब कौन सी टर्म बची, cos x e की पावर ट्वाइस bx अपॉन 2b प्लस 4b स्क्वायर इसके साथ आ गया, तो कितना आ गया, sin x e की पावर ट्वाइस bx अपॉन 4b स्क्वायर। अब क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, अब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, 4b स्क्वायर प्लस 1, एलसीएम ले लिया, ठीक है, अपॉन 4b स्क्वायर, और साथ में मल्टीप्लाई में क्या है, i किसके इक्वल, cos x e की पावर ट्वाइस bx अपॉन ट्वाइस b प्लस sin x e की पावर ट्वाइस bx अपॉन 4b स्क्वायर। ये आपके पास i की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब आप इस इक्वेशन से स्टूडेंट्स i की वैल्यू सिंपली निकाल सकते हो। कैसे, मैं अभी तो बिल्कुल थोड़ी सी स्पेस बची है तो i ऐसे रख दिया, ये जो टर्म है उस साइड जाके रेसिप्रोकल में बन जाएगी 4b स्क्वायर अपॉन 4b स्क्वायर प्लस 1, साथ में मल्टीप्लाई में क्या आएगा, cos x e की पावर ट्वाइस bx अपॉन ट्वाइस b प्लस sin x e की पावर ट्वाइस bx अपॉन 4b स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या फाइंड कर दिया आपने, i फाइंड कर दिया। अब इस i को इधर से उठा के कहां पे सब्स्टिट्यूट करना है, इक्वेशन नंबर 2 में। तो आई होप आप ये समझ रहे होंगे। अगर आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आ रहे हैं तो प्लीज आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, इसको ज्यादा से ज्यादा क्या कीजिए, शेयर कीजिए, और बाकी अपने फ्रेंड्स को बताइए कि डिफरेंशियल इक्वेशन हम फ्री का पढ़ रहे हैं,
तो इस आई को अब हम कहां डालेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में। तो मैं थोड़ी देर के लिए पीछे हो जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, खुद ही नोट करना है तभी मैथ आएगा, बिना नोट किए मैथ नहीं आएगा। आई होप आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो मैं ऊपर से ये रब कर रहा हूं, ऊपर से ये थोड़ा सा मैंने क्या कर दिया, रब कर दिया। अब ये जो आई की वैल्यू है मैं इधर सब्स्टिट्यूट करूंगा, तो क्या बन जाएगा, z e की पावर ट्वाइस bx इज इक्वल टू ट्वाइस a, ठीक है। ट्वाइस a के साथ आई था ना, तो अब ये पूरा i इधर डालना है। कितना आ गया, 4b² अपॉन 4b² प्लस 1, ठीक है, मल्टीप्लाई में। और साथ में कौन है, पूरा मल्टीप्लाई में, cos x e की पावर ट्वाइस bx अपॉन ट्वाइस b प्लस sin x e की पावर ट्वाइस bx अपॉन 4b²। अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक देखोगे ना, तो आपको ये क्वेश्चन इधर से फॉर्मूले से करवाया गया है। मैंने आपको जानबूझ के फार्मूला नहीं कराया। कितने फार्मूले याद रखोगे यार, डिफरेंशियल इक्वेशन में 5 यूनिट है, क्या पांचों में इतने फार्मूले हैं, कितना याद रखेगा। तो आप कंसेप्ट क्लियर करो, ये क्वेश्चन अपने आप लगते हैं। 8ab² अपॉन 4b² प्लस 1, इधर आ जाएगा cos x e की पावर ट्वाइस bx अपॉन ट्वाइस b प्लस sin x e की पावर ट्वाइस bx अपॉन 4b²। अब ये जो z है, z एक्चुअल में क्या था, आपने 22 लिया था, अगर आपको याद होगा। इस z को हमने क्या लिया था, 22, ठीक है। तो अब लास्ट में आप सेम लिख दो, इधर 22 डाल दो, 22 e की पावर ट्वाइस bx 8ab² अपॉन 4b² प्लस 1 cos x e की पावर ट्वाइस bx अपॉन ट्वाइस b प्लस sin x e की पावर ट्वाइस bx अपॉन 4b², ठीक है। तो ये आपका सॉल्यूशन है इस रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन का। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। मैंने कोशिश की आपको बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन समझाने की, और ये आज हमारा बर्नौली के ऊपर दूसरा लेक्चर भी कंप्लीट हो गया। अब आपको करना क्या, आपको इतने से क्वेश्चन पर नहीं स्टिक्ट होना कि मैंने आपको 3-4 करवाए यही आएंगे। क्वेश्चन कोई भी आ सकता है, कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया। टेक्स्ट बुक लो, उसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करो और जितने हो सके उतनी प्रैक्टिस करो, तो तभी आपके मार्क्स आएंगे। कंसेप्ट की आप टेंशन मत करो, मैंने आपको कंसेप्ट समझाए होंगे। हाँ, अब